हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक बुढ़िया रहती थी, वो बेचारी बहुत बूढ़ी थी, लेकिन बूढ़ी तो पहले नहीं थी। पहले वो जब वो बचपन था उसका, वो बेचारी शंकर भगवान की पूजा किया करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती थी। धीरे धीरे समय होने पर उसका शादी ब्याह हो गया, दूसरे गांव गई बेचारी। उसका एक संतान हुआ और उसके पति स्वर्गवास कर गए। धीरे धीरे अपने बच्चे को बेचारी बड़ी मुश्किल से पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद उसके बच्चे जब शादीशुदा हो गए, उसके पत्नी आ गई। जब उसके पत्नी आ गई तब पर भी वो बुढ़िया शिव चर्चा में जाती रही, शिव मंदिर जाती रही, पूजा करती रही, करती थी, प्रतिदिन भजन करती थी। घर में ही करती थी, कहीं जाती थी तो करती थी, लेकिन घर पे भी बिना भजन किए हुए नहीं रहती थी। वो बेचारी सुबह में प्रातःकाली करती थी। जब 3 बजता था तो सुबह में भोर हो जाता था तो प्रातःकाली करती थी, और जब सूर्य भगवान उदय हो जाते थे तो शंकर भगवान के नाम से वो दया मांगती थी। बेचारी चर्चा करती थी, जाप करती थी, वो प्रतिदिन करती थी शंकर भगवान का नमन। इसका इस व्यवहार उसको बहू को पसंद नहीं था। बहू को लगता था कि ये गलत करती है, प्रतिदिन हमसे पैसा मांगती है। बहू पैसा दो, हम प्रसादी लाएंगे, धूप लाएंगे, दीप जलाएंगे, कपूर जलाएंगे, आरती लगाएंगे, प्रतिदिन हमको से पैसा लेती है। ये बूढ़ी हमको उजाड़ देगी, मेरा घर बर्बाद करने पर तुली है। प्रतिदिन वो ऐसा ही करती थी। लेकिन उसको बेटा जो थे, वो जो बूढ़ी माता कहती थी वही सुनते थे। वो बेचारे माँ का एक बात भी नहीं टाला करता था, हर बात अपने माँ को मानता था। उसको लगता था दुनिया में मेरा माँ से बड़ा कुछ नहीं है, और माँ को हर बात को मानकर कुछ भी करता था। एक दिन का बात है उसकी, वो अपने माँ से बोला, माँ हम परदेश जाएं कमाने, हम घर पे रह के क्या कर सकते हैं। माँ बोली, जाओ बेटा, क्या होगा, जाओ, कोई बात नहीं, तुम बाहर जाओगे, हम और सास और बहू दोनों रह लेंगे घर पे, कुछ दिन बाद तो आ ही जाओगे, 4-6 महीना में। वो बेचारा बोला, हाँ माँ ठीक ही कह रही हो, ठीक है चल जाते हैं। वो बेचारा चल गया तो ये सोच रही है बहू कि बुढ़िया को हम किसी तरह से अगर जो मार देते तो बड़ी खुशी का बात था, इसको मार देते तो इस शिव जी का पूजा नहीं करती, कैसे मारें इसको, कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो किसी गांव टोला पड़ोस में सबसे बोला कि क्या कहूँ, हमको रात में नींद नहीं आता है। जब रात होता है, शाम होता है तो प्रातःकाली भजन गाती है, सुबह होता है तो प्रातःकाली गाती है, जब सवेरा हो जाता है तो ये शिव जी के चर्चा करती है। हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 2-4 उसके जैसे और थे, वो बोले औरतें कि अरे ऐसा करो, बुढ़िया के मार दो। बोले कैसे बुढ़िया के मारें, तो ऐसा करो, देखो कहीं अगल बगल में बिरनी का खोथा होगा, उसी बिरनी का खोथा उस बुढ़िया के रूम में ले जाके और छोड़ देना। जब जाप करने को लिए बैठेगी तो उसको पास ले जाके छोड़ देना, किसी चीज़ में बंद कर दो और ले जाके और छोड़ देना। अपने कुछ लपेट लेना शरीर में, तुम्हें नहीं काटेगा। और बुढ़िया हाँ करेगी, उसको मुंह में ढुक जाएगा, आँखें में काट लेगा। बुढ़िया आँख मुनेगी तो बुढ़िया के पता नहीं रहेगा, और वो चर्चा करते रहेगी, जाप करते रहेगी, और बुढ़िया को बिरनी काट लेगा, शरीर उसका फूल जाएगा, उसको भोजन नहीं देना, बुढ़िया मर जाएगी। ये बहू सोची, अरे बहुत अच्छा आइडिया बता रहे हैं, मेरा बुढ़िया के मारने का तो ऐसा आसान तरीका है, हम बुढ़िया को बहुत अच्छे तरीके से मार देंगे, पता भी नहीं चलेगा। और वो क्या किया कि किसी कहीं उसका बिरनी का घोंसला
खोता खोजा और खोज के और वो चुपके से उसको शाम के समय में किसी चीज़ में उसको झोला झोली में बंद कर दिया। और जब बेचारी सुबह हुआ, भोर हुआ 3 बजा तो प्रतकाली करने लगी, प्रतकारनी करने लगी तो उसका रूम में जाके छोड़ दिया, रूम में जाके छोड़ दिया। ये बेचारी भन भन की आवाज़ सुन रही है तो कह रही है शंकर भगवान लगता है भजन कर रहे हैं। भोरे उठिए शिव गुरु कैली प्रतकलिया से छोटे छोटे भजन सु नवली हो लाल से छोटे छोटे भजन सु नवली हो लाल से चिड़िया के हम जागवली हो लाल से चिड़िया के हम जागवली हो लाल से भजन सुनी है लालै बीरनिया हो लाल से भजन सुनी है लालै बीरनिया हो लाल से वो करो के दे दा गुरु ज्ञानमा होला अल्लाह से वो करो के दे दा गुरु ज्ञानमा होला अल्लाह से वो करी है शिवा गुरु पालनमा होला अल्लाह से वो करी है शिवा गुरु पालनमा हो लाल से वो कर रही है। भगवान बिरनी मेरा घर में ढूक गया है, उसका भन भन का आवाज़ आ रहा है, उसको भी अपना ज्ञान दे दीजिए ना, कितना अच्छा लगेगा। वो बेचारी भी आपके भजन और पालन करेगी, अपने रूप में आपका 3 सूत्र के जाप करेगी। शिव गुरु सोचे अच्छा बुढ़िया तो बहुत अच्छा कर रही है। ये बिरनी को सारा बिरनी को उस कमरे से निकाल दिए, सारा बिरनी लौट आया, उसको भी ज्ञान मिल गया। शिव गुरु ज्ञान दे दिए, शिव गुरु ज्ञान दे दिए तो वो बेचारी किनारे में सब बिरनी बैठ के बुढ़िया का भजन सुनने लगा, भजन सुनने लगा और कहने लगा, आपस में बिरनी बातें करने लगा कि अरे बुढ़िया तो भजन करती है, बड़ी अच्छा लगता है, हम लोग प्रतिदिन आकर सुना करेंगे, प्रतिदिन रोज रोज सुनेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और वो जो बहू थी, बहू का मुंह में जाके 2-4 बिरनी लटक गया, बहू के मुंह में जाके 2-4 बिरनी लटक गया, काट लिया। और बुढ़िया के बिरनी एक भी नहीं काटा। बहू चिल्लाने लगी, बुढ़िया तू भजन करती हो, तुम्हारे रूम में आया है बिरनी, हमको काट लिया, देखो तो। ये कहती है, वे भी बेचारी जाके बहू के मुंह पे हाथ पे सर फेर दिया, अपना हाथ फेर दिया और बोला, हे शिव गुरु आप इस पे दया कीजिए, मेरा बहू बहुत परेशान है, मेरा बहू बहुत परेशान है। बहू आप, हम भजन कर रहे थे, आपको भजन सुनने के लिए बिरनी आई और ये मेरा बहू को काट लिया, बहू भगवान मेरे बहू को रक्षा कीजिए। ये बेचारी बहू के नाम से रक्षा करवा रही है, भगवान रक्षा कर दिए, थोड़ा सा राहत मिल गया उसको, लेकिन करनी का फल मिला था, थोड़ा सा राहत मिल गया। और बुढ़िया फिर 2-4 दिन बहू शांत रही, 2-4 दिन शांत रही, उसको बाद फिर सोच रही है कि अरे अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, अब कैसे करें, अब कैसे मरेगी बुढ़िया, किसी हाल से तो बुढ़िया का मारना पड़ेगा। वो क्या किया कि बाज़ार गई, बाज़ार जाके और आराम से बुढ़िया के लिए 1 गिलास में दूध बनाई, दूध बना के गर्म करके उसमें थोड़ा सा जहर डाल दिया, जहर डाल दिया और बुढ़िया के देने लगा। तो बुढ़िया को कभी नहीं दूध बहू देती थी और बुढ़िया सोच रही है, अरे हमको बहू दूध दे रही है, बड़ी प्यार से पिला रही है, क्या बात है, कुछ न कुछ तो है, आज बहुत बहू खुश रही है, आज खाने को लिए भी समय से दिया है और हमको दूध पीने को लिए दे रही। बड़ी प्यार से बेचारी ले लिया, बड़ी प्यार से ले लिया और लेके और भगवान के नाम से थोड़ा सा दूध गिरा दिया, लीजिए शंकर भगवान अपना भोग लगाइए। और हम आज मुझे बहुत प्रेम से दूध मिला है, 1 बूंद गिराया बुढ़िया दूध, वही दूध के सहारे शंकर भगवान सारा जहर को घोट गए, सारा जहर को घोट गए। बुढ़िया का दूध अमृत बन गया, दूध अमृत बन गया और बेचारी बुढ़िया पी ली दूध को पी लिया। और सुबह हुआ
तो सुबह हुआ, सुबह होने से पहला ही ये जो बहू थी वो पूरा चिल्लाने लगी है। जब 1-2 बज गया तो पूरा चिल्लाने लगी। जब बुढ़िया भजन करने से पहले ही ये चिल्लाने लगी कि हाय रे, कोई मेरा मदद करो, मेरा बुढ़ी सास मर गया, मेरा बुढ़ी सास मर गया, बुढ़ी सास मर गया। बाहर जाके चिल्ला रही है, बाहर जाके चिल्ला रही है, आवाज़ लगा रही है। गांव वाले, बुढ़िया का तो कोई पता नहीं, बुढ़िया नींद में बेखबर सोई हुई है। इसको लगा हम बुढ़िया के जहर दे दिए हैं, बुढ़िया तो मर ही गई होगी। अरे तो बाहर जाके गांव वाले के लोग के सामने हल्ला कर रही है। जब हल्ला कर रही है, बाहर से लोग आए, और बाहर से लोग आए तो देखें कि अरे बुढ़िया तो सोई हुई है। और बाहर से लोग के आते आते 3 बज गया तो ये बेचारी परतकाली शुरू कर दी। तो बहू के सब लोग डांटे कि अरे तू कैसी बहू हो, बुढ़िया तो आपकी परतकाली कर रही है और तुम कैसे सोच रही हो कि मेरी बुढ़िया मर गई। तो ये कहती है क्या कहूँ, रोज़ बुढ़िया खराटे लेकर सोती थी, आज बुढ़िया खराटे लेकर नहीं सोई। हम सोचे कि बुढ़िया मर गई है, हम उसके नज़दीक गए तो सुगबुगाई भी नहीं, तो इसलिए खराटे नहीं ले रही थी तो हम डर गए। खराटे लेती थी तो हमको लगता था बुढ़िया जिंदा है, इसलिए हम डर कर और सबको गांव वालों के बुला लिए। ये बुढ़िया तो कठोर है, भला हम सोचे बुढ़िया मर गया है। सारा लोग उसको बात पे उसको डांटे कि लो बुढ़िया को मरने को लिए मना रही हो। बुढ़िया के सामने हम आते हैं कि थोड़ा सा ये बता दीजिए चाची, ये बता दीजिए माँ, और बुढ़िया के अपने घर ले जाते हैं। बुढ़िया कितने अच्छे से भजन करती है, भगवान की पूजा करती है, जिसके सर पे हाथ रख देती है उसका सर वो कल्याण हो जाता है। ये आशीर्वाद के रूप में अपने सर पे हाथ को सर पे रखती है और सारा लोग खुश हो जाते हैं। इनके आशीर्वाद में भगवान का आशीर्वाद है। आप ऐसे से इन्हें मरने को लिए करें, ये सोची कि अरे गांव वाले भी इसी को पक्ष लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कितना दिन पक्ष लोगे, अब तो 2-4 दिन और बुढ़िया बचेगी। 2-4 दिन के बाद तो बुढ़िया के हम जान तो अवश्य ले लेंगे। 2-4 दिन बाद फिर चुप रही बुढ़िया। अरे बहू चुप रही और चुप रहते रहते देखा सप्ताह बीत गया तो फिर सोच रही कि अब बुढ़िया के कैसे मारें, अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या किया कि एक सपेरा को जाके पता किया। सपेरा को जाके पता किया। सपेरा क्या किया कि एक गगरी में सांप करके दे दिया, एक गगरी में सांप करके दे दिया और ये सांप को ले आया अपने घर ले आया और ढकनी से ढक दिया सांप को। और जब सुबह हुआ बेचारी नहाई धोई और बोली बहू से कि बहू हमको 2 रुपया दो, हम प्रसादी लाएंगे, भगवान जी को चढ़ाएंगे। ये बोलती है बहू माता जी वो गगरी में पैसा रख दिए हैं, जाइए ना ले लीजिए ना। बुढ़िया कहती है बेटी रोज़ तो बक्से से निकाल के देती थी, कोठी पर से देती थी, आज गगरी में रख दी हो। ये बोली हाँ माता जी हमको उठना ना पड़े इसलिए आपके लिए हम पैसे गगरी में रख दिए हैं। ये बुढ़िया बेचारी क्या की, गगरी जाके खोल के और पैसे निकालने लगी तो देख रही कि एक बहुत सुंदर रुद्राक्ष के माला उसमें रखा हुआ है और एक सोने का हार है, क्योंकि बहुत जुड़वा सांप रखी थी उसको गगरी में। तो एक सोने का हार है, एक रुद्राक्ष का माला है। रुद्राक्ष का माला हाथ फेरी तो कह रही है कि बहू तू तो आज बड़ी कमाल की हो, आज तो बहुत हम खुश हैं तुम पे। ये कहती है अच्छा आप कैसे खुशी हैं माँ जी। ये सोच रही कि बुढ़िया के तो नाग डांस लिया होगा, क्योंकि 2-2 था, दोनों मिलकर डांस लिया होगा। बुढ़िया तो मरने वाली है इसलिए कर रही है कि हम खुश हैं। तो कर रही है एक हार हाथ में, एक हार रुद्राक्ष के माला हाथ में लिए दिखा रही है अपने बहू को, देखो 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 हमको आज गगरी में बोली पैसा है, पैसा तो नहीं मिला लेकिन सोना का हार और रुद्राक्ष का माला तो ज़रूर मिला। बहू तुम सरप्राइज देना चाहती थी, तुम बता देती तो भला हम क्या करते, इसको पहनते। वो बेचारी जो बुढ़िया थी हंसते हंसते और गले में पहन लिया और जो हार था वो सोने का वो बहू के गले में डाल दिया और बहू के गले में नाग लिपट के और पूरा गरजने लगा और पूरा हाँ हाँ करने लगा। वो जो नाग था
तो ये बुढ़िया कर रही है कि अरे बुढ़िया का दिख रहा है कि सोने का हार उसको गले में है, और ये चिल्ला रही कि अरे बूढ़ी बाप रे बाप हमको जान मार देगा, बचाओ कोई, बचाओ कोई, बचाओ कोई, सब कोई। ये बूढ़ी कर रही है अरे बहू हम सोने का हार तुम्हें पहनाए हैं, देखो हम रुद्राक्ष के माला पहन लिए है, तुम्हें सोने का हार पहनाए, क्यों चिल्ला रही हो। ये बुढ़िया का नज़र में नहीं आ रहा है कि उसके गले में नाग लिपटा हुआ है, इसको गले में तो सचमुच में नाग था। अगल बगल के लोग सुने, पड़ोस के लोग सुने तो आए, जब आए तो देख रहे हैं इसके बहू के गले में नाग है। बोले अरे ये क्या हुआ, ये कर रही है कि नहीं हम नहीं इसको माला पहनाए हैं नाग का, ये खुद ही कन्हू से आके लिपट गया होगा, हम सोने का हार पहनाए थे, इससे पूछिए। ये बहू कर रही है नहीं मुझे मारने को लिए कोशिश कर रही है बुढ़िया, इसीलिए मेरा गले में नाग लपट दिया है। ये बेचारी बुढ़िया कही कि अच्छा हम देखें। ये बुढ़िया जब हाथ में पकड़ ली तो देख रही है कि सोने का हार हो गया। जब सोने का हार हो गया तो ये बेचारी एक खूंटी में टांग दिया, और बुढ़िया तो नहीं मरी। बुढ़िया नहीं मरी तो शंकर भगवान साधु का रूप में प्रकट हो गए और जय जय कह के उसके दरवाजे पर खड़ी हो गए। दरवाजे पर खड़ी हो गए, बुढ़िया को कहने लगे कि बुढ़ी मामा कुछ दान करो, कुछ दान करो, हम तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए हैं। ये बेचारी बुढ़िया जाके और कह रही है हाँ बाबा हम आपको ज़रूर दान करेंगे। देखिए मुझे मेरा बहू ने सोने का हार दिया है, एक रुद्राक्ष का माला दिया है। देखिए हम बहुत खुशनसीब हैं कि मेरा बहू मुझे ये गिफ्ट किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शंकर भगवान बोले अपने बहू को बुलाओ। बहू को बेचारी बुलाई, बहू को बुलाई तो कह रही है कि बोलो कैसा लगा नाग के हार पहन के, कैसा लगा। ये कहती है बाबा मुझसे गलती हो गया, बाबा आप कौन हैं जो जान रहे हैं कि हम नाग के हार पहने, आप कैसे जानते हैं। ये बोली गलती गछ लिया, सचमुच में गलती की थी तो कैसे गलती की थी, अपने सास से बताओ। अपना सास को बताई माँ जी आपको मरने के लिए हम बिरनी ला के दे दिए थे, लेकिन बिरनी आपको कुछ नहीं किया, मुझे काट लिया। माँ जी आपको मरने के लिए हम जहर घोल के दे दिए थे, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, आप दूध पी के भी नहीं मरे और अमर हो गए। माँ जी आपको मरने के लिए हम जुड़वा सांप रखे थे उस गगरी में, और आप जब पैसा निकालने गए हम सोचे कि आप हाथ डालिएगा तो आपको डांस लेगा, इसलिए हम आपको बोले कि गगरी में पैसा है, लेकिन पैसा नहीं था माँ जी, हम सांप रखे थे, आपको सांप डांस लेता, इस कारण से हम सांप रखे थे। माँ जी मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। बहू बोली ठीक है बेटी हम तुम्हें माफ़ किए, हम मेरे तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जो भी शिकवा शिकायत है वो तुम्हारे अंदर है। और शंकर भगवान अपने हाथ धरा दिए बुढ़िया के, शंकर भगवान अपने हाथ धरा दिए और बोले चलो मेरे साथ, क्योंकि तू सच्चे मन से हमारा पूजा करती थी प्रतिदिन, अब तुम्हारा उम्र समय पूरा हो गया है, अब अपने बेटे और बहू का आस और लालच सब कुछ छोड़ दो, माया को त्याग दो, और माया के त्याग के और तुम मेरे साथ चलो। ये बुढ़िया बेचारी चारों ओर देखी और शंकर भगवान से कहने लगी बाबा मेरा एक पुत्र था, उसे बहुत कष्ट से पाले हैं, वो तो परदेश में है, वो घर पे नहीं है, बाबा उससे पीछे हम कैसे चल जाएं, वो तो जानेगा भी नहीं। बाबा शंकर भगवान बोले बोलो तुम्हें शिवलोक चलना है या नरक में रहना है, मृत्युलोक में रहना है, क्या करोगी। ये बेचारी बुढ़िया बोली बाबा हम शिवलोक जाएंगे, बाबा हम आपके साथ जाएंगे, क्या करें लेकिन बेटे पर माया लग रहा है। बाबा बोले माया को त्याग दो, यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारे लिए वही सांप बिच्छू बिरनी आते रहेगा, जहर बहू पिलाते रहेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ये बहू कुछ नहीं देने वाली है, जाओ जैसा करनी वैसा भरनी हो जाएगा। ये बेचारी बहू उसी समय सास के मरने से पहले दोनों नेत्रों से अंधी हो गई, सास के देख भी नहीं पाई कि मेरा सास मर गया और इसको प्राण निकल गया। बुढ़िया मर गई, इसको प्राण निकल गया और बुढ़िया का मिट्टी यहाँ पड़ा रह गया
और इसके जो जीवन था वो शंकर भगवान के साथ धर लिया। शंकर भगवान जीते जी बुढ़िया के स्वर्गवास कर दे दिए। शिव लोग धाम लेके चल गए और ये कर्तव्य के फल कुछ नहीं जिंदगी में की थी बहू। बुढ़िया पुजारी थी, उस पर साजिश करने के कारण ये अंधी हो गई और इसके पास कुछ भी नहीं रहा। इसको पति जब परदेश से आए, जाने कि मेरी माँ मर गई, आए वो बेचारा क्रिया कर्मठ कर दिए और दोनों पति पत्नी रहने लगे। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा करनी वैसा भरनी। बहू ने सास को मारना चाहती थी लेकिन खुद ही सजा पा ली। नहीं ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये सब गलत है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।